नमस्कार साथियों, मैं साधु योगराज जीएलसी टॉप 50 आईएएस से स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। आइए एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? 1931 में ये घटना हुई थी और इसे कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और आप कमेंट करके बताइए कि चरण पादुका जो है वो किस ज़िले में आता है ये स्थान। किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो किलों का रत्न जो कहा जाता है वो ग्वालियर दुर्ग को कहा जाता है। असीरगढ़ का किला जो है बुरहानपुर में आता है। अजयगढ़ पन्ना धार का किला। रानी अवंतीबाई जो है वो कहाँ की शासिका थी? तो रानी अवंतीबाई जो है वो रामगढ़ की झांसी के नाम से प्रसिद्ध है, रामगढ़ की शासिका थी। तात्या टोपे को फांसी किस जगह किस वर्ष दी गई? तो उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859। पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पे हुआ था? क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण घटना जो मध्य प्रदेश में हुई थी, पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा में। किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है, जिसे दक्षिण का द्वार, दक्कन का द्वार और अविजित किला भी कहा जाता है? अकबर का अंतिम अभियान 1601 असीरगढ़ में हुआ था। सोने की चाबी से खुलने वाला दुर्ग भी इसे कहा जाता है। असीरगढ़ आता है बुरहानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कब और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले आपको तारीख ध्यान होना चाहिए। 23 जुलाई 1909 झाबुआ में हुआ था आपका। अभी वो वर्तमान में जो है भाभरा प्लेस है वो है। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1930 जबलपुर से। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वर्तमान में आकार के हिसाब से सांची रायसेन है। चावल आंदोलन, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। चावल आंदोलन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? तो चावल आंदोलन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का रीवा जिला। मध्य प्रदेश में गदर सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? मतलब 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में क्रांति की शुरुआत नीमच सावनी से हुई थी 3 जून 1857 को। प्रदेश में खजुराहो के मंदिर का निर्माण कब और किस वंश के राजाओं ने किया? तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी में प्रारंभ किया और 998 ईस्वी में यह मंदिर लगभग बनकर तैयार हुआ। मोहम्मद गौस का मकबरा जो हजीरा है, वहीं पे मोहम्मद गौस का मकबरा है। हजीरा जो बेहट गांव आता है ग्वालियर में, और यहीं पे तानसेन जी की समाधि है जिसे हजीरा कहा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? वही हजीरा ग्वालियर, बेहट हजीरा ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग कहाँ आती है? बचपन का नाम मनु, ग्वालियर। हेनसांग एक चीनी यात्री था, उसने मध्य प्रदेश के किस स्थान का भ्रमण किया था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की यात्रा की थी? महिष्मती। और भारत के स्तर पे आते हैं तो हेनसांग ने 3 प्रमुख नगरों की यात्रा की थी। कै नाम से हैं? कैसे कांची, कैसे उसने कन्नौज और कैसे कामरूप असम। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो महिष्मती, महेश्वर। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1739 में मध्य प्रदेश में होलकर डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। चरण पादुका नरसंहार कौन से जिले से संबंधित है? छतरपुर से। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? परमार डायनेस्टी जो है बनाई थी उपेंद्र कलराज ने। त्रिपुरी किस राजवंश की राजधानी थी? त्रिपुरी जबलपुर। ये जो अपना कांग्रेस का अधिवेशन है उसके लिए भी फेमस रहा था। त्रिपुरी वंश में कलचुरी, और कलचुरी वंश के संस्थापक कोकलदेव। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह, पिछले बार जो क्वेश्चन आया था हृदयशा, वो इसी से रिलेटेड भी थे। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1845। चरण पादुका नरसंहार जो है वो किसके आदेश पे दिया गया था? गोलीकांड का आदेश किसने दिया था? जैसे वहाँ पे हंटर थे जलियांवाला बाग में, ऐसे यहाँ पे फिशर महोदय थे। मध्य प्रदेश नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह गांधी जी के साथ ही 1930 में। तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया जिसके कारण वो गिरफ्तार किए गए और शिवपुरी में फांसी मिली? तो मान सिंह। शहीद चैन सिंह जी के स्मारक व छतरी कहाँ स्थित है? शहीद चैन सिंह जी सीहोर। अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था और उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था महादेवी। आप ये नोट्स PDF में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग कॉल नहीं करें, 9907708855 व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे को मैसेज करें, आपको ऐसी जानकारी वहाँ पे प्राप्त रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।